नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल में दुर्गा पूजा और चहलुम, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ताबड़तोड़ हो रही है बैठकें। भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चहलुम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वही बैठक जो संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चहलुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भागलपुर पुलिस ने कई बार इस चुनौती का डटकर सामना किया है। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस दौरान संयम बरतते हुए एकाग्रता के साथ कार्य करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मिर्चान हाट, गोहड्डा चौक, तदारपुर चौक, नाथनगर होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान एसएसपी ने कई जगहों पर रुककर आम लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान बड़ी व्यवस्था में जिला प्रशासन को वाहनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा वाहनों की जब्ती बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। आज भागलपुर पुलिस केंद्र में जो सितंबर महीने का क्राइम मीटिंग आयोजित किया गया था और साथ ही साथ उसमें इलेक्शन से के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्य जो फोकस रहा है वो इलेक्शन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फेज़ में चुनाव है, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को। तो सभी थानों की जो तैयारी है वो काफ़ी संतोषप्रद है और लेकिन उसमें अभी कई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। 228 अपराधियों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है। उसका लिस्ट भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। पिछले विधानसभा में 100 लोगों के विरुद्ध ही की गई थी, तो इस बार लगभग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। करीब 13,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी तैयारी है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष माहौल में ये चुनाव कराएंगे। इसके लिए आज फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और हमारे यहाँ 8 कंपनी CPMF वो आज रात्रि में आने वाली है। उसके बाद हम लोग CPMF का उपयोग करके जो हमारे दुरूह क्षेत्र हैं, जैसे दियारा क्षेत्र है या हमारा जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बना लिया है और उनके माध्यम से हम लोग रेड छापेमारी भी करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जो कि चुनाव के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो दुर्गा पूजा या चहलुम का जो त्यौहार है इस महीने या फिर हजरत साहब का जन्मदिन है, उसको लेकर के भी विचार विमर्श किया गया है तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हाल में जो हमारे भारत सरकार तथा बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया जाता है कोरोना को देखते हुए, उसका उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं हो, उसका निर्देश दिया गया है। और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसके सभी नियमों का पालन करें। अनावश्यक कहीं पे भी भीड़ नहीं लगाएंगे और चुनाव को और सभी पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन। भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन पर संशय बरकरार, डीएम के सख्त रुख से महासमिति के नरम पड़े तेवर। भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर लगातार जिले में विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है। वहीं इस मामले में आज डीएम प्रणव कुमार ने महासमिति के सदस्यों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी परिस्थिति में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीएम ने कहा कि पूजा के आयोजन में उनके स्तर से किसी प्रकार का लिखित अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि पूजा करने से भी जिला प्रशासन किसी को नहीं रोकेगी। वहीं डीएम के 2 टूक के बाद दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने भी आयोजन की जिम्मेवारी स्थानीय समिति के कंधे पर डाल दिया है। समिति के सदस्यों की माने तो महासमिति स्थानीय समिति की सलाह पर ही पूजा के आयोजन पर विचार करेगी, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर सारी जवाबदेही स्थानीय समिति की होगी। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर जिले कई दफ़ा पूजा समिति की हो चुकी है बैठक। पूजा समिति के सदस्य लगातार दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए बैठक कर रहे हैं। सदस्यों की दलील है कि जब कोरोना काल में चुनाव हो सकती है तो फिर पूजा पर प्रतिबंध क्यों? यही नहीं, इन लोगों ने पिछले दोनों बैठक में जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिली तो ये लोग मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। इसी कड़ी में दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने प्रणव कुमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान डीएम कार्यालय में एसडीएम आशीष नारायण, एसएसपी आशीष भारती भी मौजूद थे। वहीं बैठक के बाद काफ़ी हद तक यह कयास लगाया जा रहा है कि पूजा का आयोजन भव्य रूप से नहीं होना है। सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने
महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है। और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर बातें चली जाएगी। और अब हम लोग महासमिति इस डीएम साहब के आश्वासन, चूँकि वहाँ एसपी साहब भी थे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन लोगों की मंशा है कि भागलपुर में पूजा जो भी स्थानीय हैं या महासमिति स्वविवेक पर करे, लेकिन जो सेंट्रल का जो गाइडलाइन है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं ड्रोन लगा के रखूँगा, जहाँ 100 से ज़्यादा आएगा उनके उस महासमिति और उस स्थानीय समिति पर मैं कार्रवाई करूँगा। तो ऐसे हालात पे महासमिति जो है अपने स्थानीय समितियों से बात करके और उनके विवेक पर छोड़ देगी कि वो अपना जो करना चाहें वो करें। अगर करते हैं तो ये सारा अनुपालन उनको करना पड़ेगा, जो केंद्रीय और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है। क्या माना जाए? देखिए, अब ये तो हम आपको कैसे कहें, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि प्रतिमा स्थापित नहीं कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप प्रतिमा बना कर कीजिए। अगर आप करते हैं और 100 आदमी का भीड़ रखने को कंट्रोल कर सकते हैं और आप में क्षमता है तो आप अपने विवेक से कीजिए। उसमें महासमिति को आपको ना तो मना कर रही है, ना महासमिति आपको सहयोग करे। जहाँ तक होगा सहयोग ही करेगी। चमचाती बाईपास में भ्रष्टाचार का सुराग, बिहार में कुछ ऐसा होता है विकास कार्य। बिहार में चमचाती बाईपास का कल्पना करने वाले जिलावासियों को भ्रष्टाचारियों ने तगड़ा झटका दिया है। जनता की गाड़ी कमाई को विभिन्न प्रकार के कर से रूप में लेकर करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से इस बाईपास का निर्माण किया गया। वहीं इसके निर्माण में भ्रष्टाचारियों ने इस कदर सुराग बनाया कि नाथनगर के पुरानी सराय के समीप बाईपास के स्पर्टिंग दीवार का पैनल धराशायी हो गया है। दीवार का 4 पैनल 2 दिन पहले ही गिरा था, लेकिन एनएच और निर्माण एजेंसी ने इस ओर ध्यान देने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं इस लापरवाही के बाद अब मिट्टी बाहर आने लगी, जिससे अब लोगों को हादसा होने का भय सताने लगा है। निर्माण के कुछ दिन बाद ही बाईपास हुआ था जर्जर। आनन फानन में निर्माण एजेंसी ने किया था मरम्मत। बाईपास की भ्रष्टाचार गाथा सुनकर आप तो शायद अवाक रह जाएंगे, लेकिन जिम्मेवारों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। पूर्व में भी बाईपास का घटिया निर्माण जीने से यह जर्जर हो गया था। किरकिरी के बाद आनन फानन में JR इंफ्रा निर्माण एजेंसी ने इसकी मरम्मत कराई, लेकिन जब निर्माण के बाद भी यह जर्जर हो गया तो फिर मरम्मत के बाद यह कितना दिन चलेगा। बाईपास में फ़िलहाल कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां खतरनाक गड्ढा नहीं हो, लेकिन निर्माण एजेंसी ने इसमें सिर्फ पत्थर डालकर खाना पूर्ति कर देती है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.